तो आज बेहद खास कार्यक्रम रोजगार मेलों का आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हुए हैं। सीधा रुख वहीं का आयोजन एक और किस्त लेकर के हम आज फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। हर बार की तरह आज भी आपने अपने बहुमूल्य समय से कुछ एक पल निकाल करके हमारे बीच रह करके हमारी हौसला अफजाई की है। आपका बहुत बहुत आभार। हर बार की तरह आज भी देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से 40 स्थान इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं जो आपका संबोधन सुनने के लिए मुंतजर है। हर बार की तरह इस बार भी आपके द्वारा बटन दबाते ही एक ही वक्त में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भारत के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। नियुक्ति पत्र के साथ ही इन सभी कर्मियों को मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि वो अपने नए दायित्व के निर्वाह के लिए अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला का ये सफल प्रयोग और इसका सबसे बड़ा ये पैमाना रहा कि जहां एक और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों की संख्या बढ़ी, वहीं साथ साथ नियुक्ति की प्रक्रिया में भी गति आई और नियुक्तियों में पारदर्शिता भी आई। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में 2004 से लेकर के 2014 तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नियुक्तियों की संख्या रही 2,56,408। इसकी तुलना में आपके कार्यकाल में सन 2014 से लेकर के 2024 तक यही संख्या दुगनी से अधिक 5,33,369। यदि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो यूपीए के 10 वर्षों में 4,11,624 नियुक्तियां की गई, जबकि आपके नेतृत्व की एनडीए सरकार के दौरान 5,02,502। इसी प्रकार यूपीएससी के द्वारा यूपीए के 10 वर्षों में 54,129 और एनडीए के 10 वर्षों में 60,171। इतना ही नहीं, 2014 से पहले सरकारी नौकरियों में प्रमोशंस में बहुत हद तक स्टैग्नेशन आ गई थी। बहुत से ऐसे सज्जन थे जो जिस पद पर नियुक्त होते 25-30 वर्ष बिना प्रमोशन के उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते और ये मलाल उनको जिंदगी भर रहता। आपने मास प्रमोशंस करवा करके इस बैकलॉग को क्लियर करवाया और एक नई ऊर्जा, एक नई मोटिवेशन का संचालन हुआ। प्रधानमंत्री जी, आपने रोजगार मेला में समय समय पर देशवासियों को इस बात के लिए भी जागरूक किया है कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं, और इसके हेतु सरकारी नौकरी के अतिरिक्त आपने अनेकों विकल्प भी उपलब्ध करवाए हैं। उदाहरण के तौर पर सन 2014 से पहले इस देश में स्टार्टअप्स का कोई अधिक कल्चर ना था। आपने इसके लिए एक अलग नीति लाई। देखते ही देखते 350-400 से बढ़कर के यह संख्या 2.25 लाख तक पहुंचने लगी। हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। हर नौजवान अपनी जीविका स्वयं कमा सके, उसके लिए आपने मुद्रा योजना की कल्पना की। करोड़ों की संख्या में इससे नौजवान लाभार्थी हैं और 65% से अधिक महिलाएं हैं। आज तक इस देश में कभी किसी ने रेहड़ी वाले की चिंता ना की थी। आपने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की। 66 लाख से अधिक इसके लाभार्थी हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में गति आने से हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। मिसाल के तौर पर हाईवेज कंस्ट्रक्शन में 60% का इजाफा। रेलवे की बात करें तो 61,508 रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। हवाई अड्डों की बात करें तो सन 2014 तक केवल 74 हवाई अड्डे थे इस देश में, उसमें 84 और जोड़ दिए गए और आज 154 हैं। और इस तरह से आज भी जो नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं, इसमें अधिकतर संख्या डाक विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट की है, और इत्तेफाक से ये दोनों विभाग ऐसे हैं जिनको आपने नई दिशा दी है। आज का डाक विभाग केवल डाक बांटने तक सीमित नहीं,
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एवं सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स जैसे सफल प्रयोग उसमें किए गए हैं। और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जीरो बैलेंस अकाउंट कुछ ऐसे सफल प्रयोग हैं जिनका उदाहरण विश्व भर में दिया जाता है। बात समाप्त करने से पहले इतना भी कहना आवश्यक रहेगा कि अधिकतर आज के नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ता उस ऐसी आयु अवस्था में है कि अगले 25-30 वर्ष अपने जीवन के वो राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र सेवा में अर्पण कर सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि आपके सपनों के सन 2047 के विकसित भारत की रचना में उनकी प्रमुख भूमिका रहने वाली है। वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी, जहां एक ओर युवाओं की अपार क्षमता के अनुरूप सृजित होते नए अवसरों का संदेश लाई है, वहीं दूसरी ओर विकसित युवाओं की ऊर्जा से विकसित भारत के सुदृढ़ होते संकल्प का भी संदेश लाई है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। बीते एक दशक में भारत तेज गति से चल पड़ा है। विराट संकल्प, अटूट विश्वास, तेज और सर्वस्पर्शी विकास के पथ पर। और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, निर्णायक फैसलों और नीतियों के कारण। देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे, वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। आज भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की इस विकास यात्रा की अहम भागीदार है हमारी युवा शक्ति। युवाओं के सामर्थ्य, हौसलों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने बीते 10 सालों में रोजगार, स्वरोजगार और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के अनेकों नए मौके बनाने के लिए समग्र और सतत प्रयास किए हैं। आज देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं और बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स टियर 2, टियर 3 शहरों में हो रहे हैं। इसी कड़ी में युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महासंकल्प का नाम है रोजगार मेला। भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बना दिया गया है। अब हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरियां बीते 10 साल में दी गई हैं। युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके, इसलिए पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून भी बनाया गया है। इसी क्रम में आज रोजगार मेले में देश भर से चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। ये युवा डाक विभाग, रेल मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग जैसे विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य करेंगे। इन चयनित कर्मयोगियों को आईगॉट यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण लेने और अपने कौशल को संवारने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की इस अभूतपूर्व यात्रा में राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हमारे युवा बड़ी भूमिका निभाएंगे और इस यात्रा को नई ऊर्जा और गति देंगे। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण का शुभारंभ करें।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को तथा राष्ट्र की युवा शक्ति को संबोधित करें। नमस्कार। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सांसदगण, विधायकगण, देश के युवा साथी, देवी और सज्जनों, आज धनतेरस का पवित्र त्योहार है। सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। 2 दिन बाद हम सभी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे और इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। उत्सव के इस माहौल में आज इस पावन दिन रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और अभी हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है, इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है, हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है, वो नौकरी देती तो है लेकिन बिना खर्ची, बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं। हरियाणा में 26,000 और आज इस कार्यक्रम में 51,000। साथियों, देश के युवाओं को
ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार की नीतियां और निर्णयों का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है। आज एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, फाइबर लाइन बिछाने का काम, देश के कोने कोने में मोबाइल टावर लगाने का काम, नए नए उद्योगों का विस्तार, देश के कोने कोने तक, कोने कोने में हो रहा है। नए इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। साथियों, अभी कल ही मैं वडोदरा में था। वहां मुझे डिफेंस सेक्टर के लिए एयरक्राफ्ट बनाने वाली